हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम क्लास 10वीं का हिंदी का पेपर प्रीवियस ईयर पेपर सेट सी डिस्कस करने जा रहे हैं। कि जैसा कि आपको पेपर पता ही है कि 2 तारीख को 2 मार्च को हिंदी का पेपर है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे इस टाइम में। तो हम देखते हैं कि कैसा पैटर्न रहा। तो ऐसा ही पैटर्न आपको 2024 के लिए ए, देखने को मिलेगा। 2023 का ये पेपर है। क्लास ये हो ही गई 10वीं, सेट सी हो गया इसका। और हिंदी का पेपर है ये, सभी के लिए फ्रेश रीअपियर इम्प्रूवमेंट और एडिशनल कैंडिडेट के लिए। और समय जो रहेगा 3 घंटे का रहेगा। टाइम विल बी 3 आवर्स। और पूर्णांक जो हैं मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपको 80 नंबर का ये पेपर रहेगा आपका। सेट ये जो है सेट सी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। तो इसमें क्या है, सभी ये प्रश्न अनिवार्य हैं आपको। ये सब चीज़ें ऊपर दी मिलेंगी। यहाँ पे जो पार्ट 1 है या खंड है, क्या देख लो। इसमें सबसे पहले क्या है, ये 2-2 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा। गुण संधि परिभाषा दीजिए। यहाँ पे ये पिछले पेपर में भी था, 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं इनके। ये क्वेश्चन है बिटिया यशस्वी प्रत्यय छांटिए। उसके बाद विकारी शब्दों को छांट कर लिखिए इनमें से। उसके बाद है यथार्थ और तामसिक विलोम शब्द। यहाँ पे पर्यायवाची भी आ गया, विलोम शब्द भी आ गया, संधि भी आ गया, यहाँ पे अलंकार भी आ गया। दोहा छंद का उदाहरण दीजिए। और खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ। तो यहाँ पे आपको टोटल ही यहाँ पे क्या मिली है, व्याकरण शुरू वाले पार्ट में। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद आपको मिलेगा एक 5 नंबर का एक निबंध लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। इनमें से यहाँ पे आपको 5 चॉइस मिलेंगी, 5 चॉइस मिलेंगी। जो इनमें से ये है जो दे रखा है, इनमें ये पिछला पेपर भी हमने डिस्कस किया था, ये है। तो इनमें से ही आपको इस पेपर में भी 2024 में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, तीसरे क्वेश्चन में आपको मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है एक तो, समाचार पत्रों की व्यवस्था के लिए स्कूल में। उसके बाद है जीवन में अनुशासन का महत्व, अथवा मिलेगा यहाँ पे, यहाँ और दे रखा है। तो जीवन में अनुशासन का महत्व के लिए छोटे भाई को पत्र। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे एमसीक्यू, चौथा क्वेश्चन। काव्य के निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उचित विकल्प उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे और 8 ही मार्क्स, 1 × 8 ये दे रखा है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे काव्य के जो भी हैं उसके एमसीक्यू है आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर दे रखे हैं 8 क्वेश्चन। उसके बाद काव्यांश को पढ़कर ये या 4 नंबर का यहाँ पे मिलेगा, इनके उत्तर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे छठा क्वेश्चन है जो काव्यांश के नियत भाव और शिल्प सौंदर्य का वर्णन कीजिए। फसल कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उसके बाद सी पार्ट है जो, यहाँ पे ये गद्य के निम्नलिखित, यहाँ पे एमसीक्यू, यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन फिर मिलेंगे 1 × 8 के पैटर्न में। गद्य के निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर आपको सोल्व करना है। पान वाले ने पान पकड़े, ये है। बाल गोबिंद भगत हर वर्ष 30 वर्ष कोस दूर स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे, कौन सी नदी पर। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे दे रखी हैं। ये 8 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेंगे आपको। आप पॉज करके भी देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ एक आपको मिलेगा 3 नंबर का गद्यांश पढ़कर और इनके आंसर देने होंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे जीवन परिचय और आ गया है भाई एक, ये इम्पोर्टेंट है। राम वृक्ष बैनीपुरी या मन्नू भंडारी, अथवा मिलेगा यहाँ पे आपको, और मिलेगा जो है जीवन परिचय, यहाँ पे प्रकाश डालिए। उसके बाद है फादर कामिल बुल्के के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन डाला है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 कृत का भाग 2 में से आपको आ जाएंगे क्वेश्चन। ये कृत का भाग 2, इसमें क्या पैटर्न रहेगा, यहाँ दे रखे हैं आपके 2 × 5 का पैटर्न। यहाँ पे क्या है आपको, ये 5 क्वेश्चन है
और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो यहाँ से आपको 10 नंबर का मटेरियल मिलेगा। उसके बाद है पार्ट 5, इसमें है नैतिक शिक्षा पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के। यहाँ पे नैतिक शिक्षा के आगे हैं भाई, 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं ये सब। यहाँ पे आपको मिलने, यहाँ पे कितना हो गया, 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके ये नैतिक शिक्षा के हैं। उसके बाद है निम्नलिखित सूक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे, इसका भाव 2 मार्क्स का, इसका भाव स्पष्ट करना है। और भगनी निवेदिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, 3 मार्क्स का यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसका इसी का सी पार्ट, ये बी पार्ट था इसका। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आपको ये 5 पार्ट में ये पेपर कंप्लीट हुआ है, इसको देख लेना। यही क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो मैक्सिमम बच्चों तक, और लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।